वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। तो आज हम इस वीडियो के अंदर एलआईसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए, मोदी जी ने अभी हाल ही में एलआईसी के बारे में एक बयान दिया है। उनका कहना क्या है एलआईसी के बारे में, उसे भी सुनिए। एलआईसी बर्बाद हो गई, गरीबों के पैसे डूब रहे हैं। गरीब कहां जाएगा? बेचारे ने बड़ी मेहनत से एलआईसी में पैसा डाला है। एलआईसी लगातार मजबूत हो रही। तो इसके साथ देखिए, स्टॉक काफ़ी स्ट्रांग होता हुआ दिख रहा है अभी फिलहाल। उसके अलावा अगर एलआईसी की बात करते हैं तो आपको अगर पता है, तो जो हम कहते हैं कि डीआईएस की होल्डिंग, एफआईएस की होल्डिंग, आपने बहुत बार सुना होगा डीआईएस एफआईएस। और डीआईएस कौन है? तो अगर हम डीआईएस की बात करते हैं तो सबसे यहाँ पे एलआईसी एक उनमें से एक है जो मार्केट के अंदर डोमेस्टिक, डीआईएस का मतलब क्या है? डोमेस्टिक इन्वेस्टर। तो हमारे इंडिया में अगर हाईएस्ट अगर इन्वेस्टमेंट कौन करता है तो ये है एलआईसी, डोमेस्टिक इन्वेस्टर। एलआईसी ही एक नंबर पे है जो मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करता है। तो देखिए, इस स्टॉक की अगर बात करते हैं तो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ये बेहतरीन बेट रह सकता है। इसके साथ अगर स्टॉक की अगर बात करते हैं वैल्यूएशन की, तो स्टॉक आपको एक अच्छे खासे वैल्यूएशन पे फिलहाल मिल रहा है, बिल्कुल भी महंगा नहीं है। स्टॉक के प्राइस के ऊपर स्टॉक का वैल्यूएशन नहीं यहाँ पे मापा जाता। अगर आपको स्टॉक का पी को देखते हैं तो यहाँ पे उस सेक्टर से भी यहाँ पे सस्ते प्राइस को आपको ये स्टॉक यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो एलआईसी को अगर आपको यहाँ पे देखेंगे तो आप लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली इसे देख सकते हैं। आप चीज़ों को खुद भी एनालिसिस कर सकते हैं एलआईसी के बारे में, पूरा यहाँ पे आप उनके फंडामेंटल को स्टडी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्विकली एक फंडामेंटल के ऊपर नज़र डालेंगे और इसके साथ हम टेक्निकल को भी देखेंगे, टेक्निकल भी हमें किस तरह से देखने को मिल रहे। तो आइए एक बार फंडामेंटल के ऊपर नज़र डाल लेते हैं। तो प्रेजेंटली स्टॉक यहाँ पे 835 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अगर जैसे कि फाइनेंस सेक्टर, इंश्योरेंस, एलआईसी के बारे में मुझे आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं कि कंपनी करती क्या है, एक लार्ज कैप स्टॉक है। तो यहाँ पे अगर हम कंपनी की, तो यहाँ पे अगर पेयर्स कंपनी को अगर देखेंगे तो आपको जैसे बजाज फाइनेंस, एसबीआई, इंश्योरेंस, एचडीएफसी लाइफ, इन ये तीनों स्टॉक से भी आपको इसका पी यहाँ पे कम देखने को मिला है। तो मतलब ये तीनों स्टॉक से आपको एक सस्ते प्राइस पे ये फिलहाल स्टॉक यहाँ पे दिख रहा है। तो लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली आप इस स्टॉक के बारे में सोच सकते हैं। एक अंडर वैल्यू यहाँ पे स्टॉक मिल रहा है, एक सस्ते प्राइस पे आपको ये स्टॉक यहाँ पे देखने को मिला है। इसके साथ स्टॉक के अंदर कोई भी रेड फ्लैग नहीं है, स्टॉक बिल्कुल भी यहाँ पे ओवरबॉट जोन में भी फिलहाल नहीं देखने को मिल रहा है। हाँ, स्टॉक के अंदर अपसाइड मोमेंटम स्टार्ट हो गया है, लेकिन ये अभी कंटिन्यू होना बाकी है। अभी तो रैली स्टार्ट हुई है यहाँ पे, और लंबी ये रैली हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो आइए एक बार फाइनेंशियल के ऊपर भी एक बार नज़र डाल लेते हैं। एलआईसी के अगर रेवेन्यू की बात करते हैं तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर से इस ईयर में काफ़ी अच्छा यहाँ पे जंप देखने को मिल रहा है। इसके अलावा ईबिटा की बात करते हैं तो यहाँ पे भी हमें प्रीवियस ईयर से इस ईयर में अच्छी खासी यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख रहा है। अगर नेट इनकम की बात करते हैं तो देख सकते हैं पिछले साल यहाँ पे कितना था, इस साल देख सकते हैं ऑलमोस्ट यहाँ पे बढ़ता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। मतलब ऑलमोस्ट 10 गुना यहाँ पे हो गया है। प्रीवियस ईयर से इस ईयर में नेट इनकम 10 गुना हुआ है। मतलब कंपनी की प्रोग्रेस को आप यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत अच्छा कामकाज करते हुए नजर आ रही है। होल्डिंग की बात करें तो 96% यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग है, गवर्नमेंट के हाथ में 96% यहाँ पे हिस्सेदारी हमें देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे म्यूचुअल फंड के देखते हैं तो यहाँ पे 0.59% के, डीआईएस की 0.25% के, और 10% की यहाँ पे 0.10% की यहाँ पे एफआईएस की होल्डिंग है, और रिटेल की 2.56% की यहाँ पे होल्डिंग है। तो देखिए, 96% हिस्सा आप और प्रमोटर के हाथ में, गवर्नमेंट के हाथ में। कोई भी शेयर को गवर्नमेंट ने प्लेज नहीं किया है। पूरी की पूरी होल्डिंग गवर्नमेंट के ही हाथ में फिलहाल हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो बहुत ही अच्छे फंडामेंटल, काफ़ी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल स्टॉक के यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं। तो इस स्टॉक को डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए एक बेहतरीन बेट रह सकती है। तो अब आप इस स्टॉक के बारे में सोच सकते हैं। आपको इस स्टॉक, अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए एक स्टॉक को यहाँ पे ढूंढ रहे हैं तो एलआईसी एक बेस्ट बेट रह सकती है। तो आइए एक बार टेक्निकल भी चार्ट को भी देख लेते। तो ये हमारा मंथ का चार्ट यहाँ पे देखने को मिलता है। लिस्टिंग होने के बाद डेफिनेटली ये गिरावट हमें देखने को मिलती है। यहाँ पे फिर से एक यहाँ पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पे बनता हुआ दिखा, फिर स्टॉक को ऊपर जाते हुआ दिखा। यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है 700 के ऊपर।
एक अच्छा खासा मोमेंटम ऊपर की तरफ होता हुआ दिख रहा है। अभी देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस है, डेफिनेटली हाई के आसपास एक बार रेजिस्टेंस फेस हो सकता है। तो हमें क्या करना है, हमें वेट करना है, स्टॉक को लिस्ट में लगाना है, वेट करना है, हमें डिप में स्टॉक को बाय करने की कोशिश करनी है। तो हम वीकली चार्ट पे यहाँ पे अगर आते हैं तो वीकली चार्ट पे हमें और क्लियर यहाँ पे दिखेंगी चीज़ें। यहाँ पे देखिए अगर किसी वजह से अगर गिरावट हो जाती है, फिर से हमें 750 के आसपास स्टॉक अगर आता हुआ दिख जाता है, तो 750 के आसपास डेफिनेटली हम यहाँ पे फिर से स्टॉक को बाय करने की कोशिश करेंगे। डिप में हम डेफिनेटली स्टॉक को बाय करने की कोशिश करेंगे। जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए किसी भी प्राइस पे नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। मार्केट के अंदर आपको सही प्राइस का इंतज़ार नहीं करना है इन्वेस्टमेंट के लिए। ट्रेडर के लिए डेफिनेटली प्राइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए डेफिनेटली प्राइस उतनी इंपॉर्टेंट नहीं रहती है। बस आपको उस कंपनी के फंडामेंटल, कंपनी के कामकाज अच्छा होना चाहिए। आप किसी भी प्राइस पे उस स्टॉक को बाय कर सकते हो। फिलहाल ये स्टॉक आपको उतने महंगे प्राइस पे, डेफिनेटली ये हाई के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस खा भी सकता है, लेकिन क्या करें, यहाँ पे अगर बाय करेंगे तो आपको डिप में भी उस स्टॉक को बाय करने के रेडी रहना पड़ेगा इस स्टॉक के लिए। तो आप कुछ पॉइंटों को यहाँ पे बाय कर सकते हैं, कुछ पॉइंट एक डिप आ जाने के बाद बाय कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इन्वेस्टमेंट के लिए डेफिनेटली इस प्राइस पे भी आप डेफिनेटली बाय कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। क्योंकि देखिए लॉन्ग टर्म के अंदर स्टॉक को ऊपर ही जाना है। भले एक डिप क्यों ना ले आ जाए, डिप छोटी आ जाएगी लेकिन ऊपर की तरफ वो बढ़ेगा तो उससे 10 गुना मोमेंटम देगा। तो ये स्टॉक फिलहाल ट्रेडिंग के हिसाब से डेफिनेटली हम नहीं ट्रेड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे रजिस्टर आ गया है। ट्रेडिंग के लिए क्या, हमारा रिस्क रिवॉर्ड मैनेज होना चाहिए, हमें बेहतरीन प्राइस यहाँ पे मिलनी चाहिए। प्राइस फिलहाल ट्रेडिंग के लिए ऊपर है। हाँ, अगर डिप आ जाए तो हम ट्रेडिंग के लिए ये बेट 750 के आसपास अगर बाय करेंगे तो 785 के आसपास, 750 के आसपास बाय करेंगे तो 85 के आसपास 100 पर का मोमेंटम हमें ट्रेडिंग के लिए मिल सकता है, लेकिन डिप आ जाए तो। लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए बिल्कुल भी हम यहाँ पे किसी भी प्राइस पे हम डेफिनेटली बाय कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए हमें, क्योंकि एक बेहतरीन यहाँ पे स्टॉक हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। गवर्नमेंट भी पीएसयू स्टॉक के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दे रही है। तो आप खुद जाइए, चीज़ों को एनालाइज कीजिए, आप खुद भी चीज़ें देखिए। एलआईसी के आप एलआईसी के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी बताने की ज़रूरत नहीं है। आपको भी एलआईसी के बारे में डेफिनेटली सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर है, आपको पता है करती क्या है कंपनी, गवर्नमेंट की है, कामकाज की। बहुत सारे लोगों ने एलआईसी निकाली भी होगी। तो ऐसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए ना, जिन स्टॉक के बारे में हम बहुत ज़्यादा यहाँ पे जानकार रखते हैं, हम उस स्टॉक को या उस कंपनी को बहुत दिनों से जानते हैं। तो कभी भी इन्वेस्टमेंट अगर करते हो तो उस कंपनी के बारे में खुद को भी चीज़ें समझ आनी चाहिए, समझना चाहिए कंपनी करती क्या है, कंपनी का कामकाज किस तरह से चल रहा है। तो गाइस वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक